ड्रग मेटाबॉलिज्म या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जब कोई भी जो ड्रग है उनका बायोलॉजिकली हमारी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो उसे कहा जाता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स। अगर कोई भी ड्रग हमारी बॉडी में आ रही है तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो बॉडी से बाहर भी निकले। तो जो हमारी बॉडी है उसमें जो ड्रग्स हैं वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो केमिकली ऑल्टर होते हैं बॉडी के अंदर, जिससे कि वो बॉडी से बाहर इजीली एलिमिनेट हो पाए। जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है वो प्राइमरीली हमारी बॉडी में लिवर में होती है, क्योंकि लिवर में मैक्सिमम एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो केमिकली ऑल्टर कर पाते हैं किसी भी ड्रग को। तो मेनली प्राइमरीली जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है वो लिवर में होती है, और इसके अलावा कभी कभी ये जो प्रोसेस है वो किडनीज, लंग्स, इंटेस्टाइन और प्लाज्मा में भी होती है। जो प्राइमरी गोल होता है मेटाबॉलिज्म का वो ये होता है कि जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो ड्रग है वो ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए कि बॉडी से बाहर इजीली निकल पाए। तो हमारी जो बॉडी है उससे बाहर तभी इजीली जो ड्रग है वो जा पाती है जब वो अपनी हाइड्रोफिलिक फॉर्म में आती है। तो हमारे जो लिवर है, जो उसके एंजाइम्स हैं, वो जो ज्यादातर जो ड्रग्स होती है वो लाइपोफिलिक फॉर्म में होती हैं, तो वो उन लाइपोफिलिक ड्रग्स को हाइड्रोफिलिक मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि जो ड्रग्स है वो लाइपोफिलिक फॉर्म में कन्वर्ट होकर इजीली बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं थ्रू यूरिन, फीसेस एंड एक्सेल्ड एयर। जो ड्रग मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है उसके मेजरली 3 आउटकम्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग्स। इसमें जो भी ड्रग मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं वो ड्रग मॉलिक्यूल्स जो है वो लिवर में जाके मेटाबोलाइज होते हैं, और मेटाबोलाइट्स होके वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो ड्रग मॉलिक्यूल्स होती हैं वो तो एक्टिव होती हैं, और जब उनका मेटाबॉलिज्म होता है तो वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में या फिर लेस एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि उसके बाद बॉडी में इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं और फिर फीसेस और यूरिन में जाके एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं आइबुप्रोफेन एंड पैरासिटामोल। आइबुप्रोफेन एंड पैरासिटामोल भी मेटाबोलाइज होने के बाद इनएक्टिव हो जाते हैं और फिर बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव मेटाबोलाइट्स फ्रॉम एक्टिव ड्रग्स। इसका मतलब ये है कि जो भी जिस भी फॉर्म में हम ड्रग को ले रहे हैं वो उस फॉर्म की एक्टिव ड्रग है, मतलब वो उस फॉर्म में भी अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, और जो वो मेटाबोलाइट्स बनाएगी वो मेटाबोलाइट्स भी जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे मेटाबोलाइज होके, बल्कि वो एक्टिव फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने एक ड्रग ली, वो लिवर में गई, उसने कुछ मेटाबोलाइट्स बनाए। अब वो जो मेटाबोलाइट्स उसने बनाए वो भी एक्टिव थे, वो भी इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो ड्रग है उसका इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है, मतलब वो कम डोज में ज्यादा इफेक्ट शो कर पाती है, क्योंकि जो ड्रग मॉलिक्यूल्स है वो तो इफेक्ट दिखा ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ जो भी उसके एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं वो भी इफेक्ट दिखा रहे हैं। तो इस केस में हमें जो ड्रग्स होती हैं उनका कंबाइंड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आउटकम है एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग या फिर प्रो ड्रग। प्रो ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो जिस फॉर्म में हम उनको लेते हैं तब वो एक्टिव नहीं होती हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे से जब कैप्सूल से ड्रग निकली तो वो इनएक्टिव फॉर्म में है अपने, पर जब उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जो उसके मेटाबोलाइट्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, और वही जो है वो थेरेपेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर पाते हैं। पर जो ड्रग जिस फॉर्म में हमने ली थी जिसे प्रो ड्रग कहा था वो इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। जो ड्रग मेटाबॉलिज्म है वो दो तरीके का होता है। उसका जो क्लासिफिकेशन है वो इस बेसिस पे है कि किस तरीके से केमिकली जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑल्टर होते हैं बॉडी के अंदर। जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है फेज 1 फंक्शनलाइजेशन और नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस। इसमें जो ड्रग मॉलिक्यूल है उससे कोई भी जो फंक्शनल ग्रुप है वो जाके ऐड हो जाता है, और जो रिजल्टिंग मेटाबोलाइट्स होते हैं वो एक्टिव या फिर इनएक्टिव हो सकते हैं। दूसरा है फेज सेकेंड कॉन्जुगेशन और सिंथेटिक रिएक्शंस। इसमें जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो किसी भी एंडोजिनस ग्रुप्स जैसे कि जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं ग्लूकुरोनिक एसिड या फिर सल्फेट, उससे जाके ड्रग मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, और ये जो मेटाबोलाइट्स बनाते हैं वो यूजुअली जो है वो इनएक्टिव होते हैं, पर कुछ एक्सेप्शंस के साथ वो जो है वो एक्टिव मेटाबोलाइट्स भी बना सकते हैं।
ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।